हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीटेट, टेट, केवीएस और DSSB के सभी एग्ज़ाम्स में 2 से 4 क्वेश्चंस इसके ज़रूर पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को और टॉपिक वाइज आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आगे इसी प्रकार से जो है टॉपिक वाइज आपको कोई जो है टॉपिक आपको क्लियर होते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास क्या है इसको जानते हैं। तो जीन पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के जन्मे थे। इनका जो डेट ऑफ बर्थ थी जो 1886 में जन्मे थे। इन्हें जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने ये कहा था कि जो है इन्होंने जो बच्चे को जो मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की थी कि आखिर बच्चे का जो मनोविज्ञान क्या होता है। तो मनोविज्ञान का जो आखिर ये जो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है जिसमें बच्चे का जो सूचना को ग्रहण करने और भाषा सीखने और बुद्धि के विकास पर फोकस करता है, ये आमतौर पे ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो बुद्धि का विकास हो, भाषा का विकास हो, तर्क का विकास हो, वही आपका संज्ञानात्मक विकास है। जैसे कि अगर आपका बच्चा जो है भाषा विकास में अच्छा है, निपुण है, ठीक है, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, वो लिखने में बहुत अच्छा है और उसका जो है बुद्धि का विकास वो पढ़ने में अच्छा है, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरे बच्चे का जो है संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो बुद्धि का विकास से संबंध है मतलब बुद्धि, चेतना, विचार, समस्या समाधान, ऐसी क्षमता का विकास होना, उसी को हम बुद्धि का विकास कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है ना इसके लिए इन्होंने समझाने के लिए इसको 4 जो है थ्योरीज दी थी। तो इन्होंने जो है जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं बताई थी वो क्या है। तो एक जो पहली अवस्था है वो संवेदी पेशीय अवस्था है। ठीक है, इसको जो है सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। आप इसका जो है इंग्लिश में ज़रूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस जो है हिंदी में नाम कुछ और होता है। सेंसोरी मोटर स्टेज, ये पॉइंट पहला है। ठीक है, जन्म से जो है 2 वर्ष की अवस्था होती है, इसको शैशवावस्था भी कहते हैं और गत्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। दूसरी जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसको जो है प्री कन्वेंशनल, इसको जो है हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था है। इसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। नंबर 4 है जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसे हम फॉर्मल स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और सारे स्टेजेस को हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पहला जो है संवेदी पेशीय अवस्था होती है, जिसे सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं। इंग्लिश नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी कभी दूसरा नाम दे देता है और आप गलत कर देते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका इंग्लिश नाम याद रखना। सेंसोरी मोटर क्या होता है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में जो है बच्चा जो है वो इंद्रियों का इस्तेमाल करता है, वस्तुओं को देख करके, सूंघ करके, स्वाद के और ज्ञान के माध्यम से जो चीज़ें, नॉलेज को ग्रहण करता है, स्वाद के माध्यम से चीज़ों को समझता है कि क्या है। ठीक है, तो ऐसे में जो है बच्चे के अंदर जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं कि वो क्या है, उसका स्वाद आ जाता है। तो जैसे शुरुआती टाइम में जो बच्चा केवल मुख से ही केवल जो सारी क्रियाएं करता है, चूसता है, दूध पीने की भी क्रियाएं सभी मुख से ही प्रारंभ होती है, चूस के प्रारंभ होती है। जैसे जैसे वो टाइम आगे बढ़ता जाता है, 4 से 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, तो वो स्पर्श को समझने लगता है कि माँ का स्पर्श कौन सा है, पिता का स्पर्श कौन सा था। जैसे बच्चा रोने लगता है तो किसी भी गोद में शांत नहीं होता, लेकिन मम्मी की गोद में आते ही वो शांत हो जाता है। ठीक है, तो ये वो अवस्था है, आवाज़ को पहचानने की अवस्था है, समझने लगता है। ठीक, तो इस अवस्था में जो है जो बालक होता है वो किसी भी वस्तु को देखकर पकड़ना, चूसना और दांतों को काटना आदि स्वाभाविक क्रियाएं करने लगता है। इस अवस्था में जो बच्चे का जो है शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है।
अब जो अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। क्वेश्चन जो है अगर पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्व के गुण किस में आते हैं, तो आंसर है इसका जो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं, तो वो आसपास की चीज़ें जो हो रही होती हैं उसके आसपास उनमें संबंध स्थापित करने लगता है, समझने लगता है कि क्या है। तो ये जो स्टेज होती है वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है। ठीक है, ये प्री स्कूल की एज की स्टेज होती है। इसके आमतौर पे जो है 2 भाग हैं। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि है जो 2 से 4 वर्ष है, और अंतर्दर्शी जो है अवधि है वो 4 से 7 वर्ष की अवधि है। ठीक है, तो इसको एक एक करके समझते हैं। तो जो प्राक जो है, प्राक जो संप्रत्यात्मक स्टेज है, इसमें बालक जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लगता है, क्योंकि इसके अंदर जो है बालक के अंदर जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। वो चीज़ें समझने लगता है कि क्या है। हालांकि ये बात नहीं समझ सकता कि उसके लिए सभी चीज़ें समान होती हैं। बच्चा बाइक, साइकिल, खिलौना सभी उसको समान रूप से उसको एक ही जैसा देखता है। बच्चा सोचता है कि जो भी उसके आसपास हो रहा होता है ना, उसके सब उसी के लिए हो रहा होता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा जो है सभी उसी के लिए हो रहा है और सभी चीज़ें जो हैं उसी की हैं। तो बच्चे के पास जैसे कभी किसी और का खिलौना मांगने की इच्छा होती है, उसका बच्चा छीन लेता है, खिलौना छीन लेगा, तो ये उसी का है, क्योंकि उसको लग रहा होता है ये उसका है। भले ही मम्मी या पापा कहेंगे अरे मैं बेटा तुम्हें घर से कोई और सामान दे दूंगा, ये घर पे रखा हुआ है, तब भी वो उसको वही चाहिए, वही मतलब वही चाहिए, है ना। उसके मम्मी पापा उसी के लिए काम करते हैं, 24 घंटा उसी के आसपास घूमते रहते हैं, ये बच्चा सोचता रहता है। ठीक है, जब आप बच्चे जैसे कि आप उस बच्चे से जब आप कहते हैं कि हम आपके पापा को या मम्मी को लेके जा रहे हैं, तो बच्चा रोने लगता है, क्योंकि ये उसकी चीज़ है। बच्चा स्वयं को जो है सबसे ज़्यादा जो महत्व देता है। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का दृष्टिकोण जो है सबसे ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन आगे आते आते जैसे 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जब आता है जो है कि बच्चा जो समझने लगता है कि माता पिता की जो माता पिता की वो बात मानने लगेगा, धीरे धीरे समझने लगेगा। वो आप अगर बच्चे से नाम पूछेंगे तो उसका नाम का जवाब भी आप अपना नाम दे देगा। स्कूल अगर मैं स्कूल वो प्री स्कूल में एडमिशन हो चुका है तो स्कूल का नाम बताएगा, है ना। छोटे मोटे मम्मी के काम में मदद करेंगे, जैसे बेटा बोतल ले आओ ज़रा पानी की, तो वो ले आएगा, है ना। तो ये अवस्था है 2 से 4 वर्ष की अवस्था है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है हमेशा। दूसरी जो है इसकी अवस्था है प्री ऑपरेशनल की, वो अंतर्दर्शी अवधि है। ये 4 से 7 वर्ष की अवधि है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है नई सूचनाओं को ग्रहण करता है। इसमें नई सूचनाएं उसको ग्रहण करता है। इसमें बच्चा ABCD को समझने लगता है और उससे रिलेटेड चीज़ों को समझने लगता है ना। लेकिन हालांकि तर्क संगत बातें नहीं समझता कि प्लस और माइनस और जैसे भाग वाले ये सब क्या है, ये समझता है, लेकिन इसके पीछे का नियम नहीं समझता कि ये क्या है, जोड़ घटाना क्या होता है, इस चीज़ को नहीं समझता। जैसे अगर आप बच्चे से कहें कि 2 गुणे 6 होता है, 2 गुणे 3 जो होता है इज इक्वल टू 6 होता है, लेकिन जब आप बच्चे से ये पूछते हैं कि 3 गुणे 2 क्या होता है ना, 3 का 2 से मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो अभी मल्टीप्लिकेशन को सही से समझ नहीं पा रहा है, उसके छुपे हुए नियमों को नहीं समझ पा रहा है। अगर आप बच्चे से कहें कि बेटा आपका स्कूल जो है 2 किलोमीटर दूर है, तो आप बताएं घर से विद्यालय की दूरी कितनी है, तो वो ये नियम नहीं समझ पाता, इस चीज़ का जवाब वो देने में असमर्थ होता है। ठीक है, अब जो तीसरी अवस्था आती है विकास की, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये बच्चा जो है यथार्थवादी होने लगता है। इसमें तर्क समस्या समाधान की क्षमता विकसित होने लगती है धीरे धीरे। ये मानसिक जो है, इसमें जो है मानसिक प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने की क्षमता आ जाती है बच्चे में। तो मानसिक प्रदर्शित करता है, जैसे कि आप अगर बच्चे से दिन पूछें तो कौन सा है, तो वो कैलेंडर देख के बता देगा, महीना भी बता देगा, समय भी बता देगा, है ना। अगर आप उसे घड़ी देखने के लिए कहेंगे तो वो ये बता देगा। उससे तार्किकता रूप से जोड़ लेता है, समझ लेता है। ठीक है, इस स्टेज में जो है बच्चे का जो है भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस स्टेज में अगर बच्चा हो तो उसको उस पर ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसका भाषाई विकास का ये पीक वर्ष टाइम होता है। तो आप जिस तरीके से भाषा उसके साथ बोलेंगे और उसको जिस तरीके से एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे, तो वो उसी तरीके से उसकी भाषा में पकड़ अच्छी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश बोले, तो आपको भी उसके साथ इंग्लिश में थोड़ी सी कम्युनिकेशन करनी चाहिए।
नेक्स्ट है जो पॉइंट, अमूर्त जो है वो चौथा पॉइंट है, ये आखिरी स्टेज है। अमूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था है, ये 11 वर्ष से अधिक की अवस्थाएं होती हैं, 11 से 15 साल तक किया जाती है। इसमें भी बच्चे के जो है तार्किक चिंतन की जो ये पीक की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है आमतौर पे अमूर्त चिंतन करता है। इस अवस्था में जो है बच्चा जो है परिकल्पना के माध्यम से जीता है। इस स्टेज में, इस स्टेज को जो है परिकल्पनात्मक चिंतन स्टेज की अवस्था भी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, किस अवस्था को जो है परिकल्पनात्मक चिंतन कहते हैं। तो ये आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसमें भाषा का विकास जो होता है बच्चे का तेजी से होता है, संप्रेषण भी बच्चे का अच्छा होता है। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन जो है वो भी अच्छा होता है ना। इसके अंदर जो है समस्या समाधान करने की जो क्षमता भी विकसित होने लगती है। इसका जो मानसिक स्तर जो है वो उच्च होने लगता है, ठीक है। तर्क करने की क्षमता, सोचने विचारने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, निष्कर्ष निकालने की क्षमता, ये सब इस स्टेज में बच्चे के अंदर आ जाएगी, गुण विकसित कर लेगा, ठीक है। इसकी 4 अवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं। कुछ और सिद्धांत को समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत में महत्वपूर्ण जो है कंसेप्ट क्या क्या हैं, क्या क्या ज़रूरी होता है संज्ञानात्मक विकास में, क्या क्या होता है। तो कुछ अवस्थाएं हैं जिसे परिपक्वता कहते हैं, मैच्योरेशन कहते हैं, अनुभव जिसे एक्सपीरियंसेस कहते हैं, सामाजिक अनन्योन क्रिया जो होता है, सोशल इंटरेक्शन जो होता है, संतुलीकरण जो है इक्विलिब्रियम होता है, और स्कीमा जिसे क्या कहते हैं। तो इसको आइए समझ लेते हैं एक एक करके। तो जो मैच्योरेशन होता है बच्चे में, आमतौर पे क्या होता है कि ये एक ऐसी अवस्था होता है जब बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है उस रूप से जो है बच्चा जो है मैच्योर हो जाता है, ठीक है। इसमें मैच्योरिटी से सीखेगा बच्चा, ठीक। तो बच्चा का क्या होगा, अगर मैच्योर बच्चा नहीं है, मतलब उसका विकास जो है पूर्ण रूप से अभी नहीं हुआ है शारीरिक रूप से, तो वो कार्य करने में असमर्थ होगा, ठीक है, बोलने में असमर्थ होगा। इसलिए भाषाई मैच्योरेशन होगा तो वो भाषा में अच्छा होगा, शारीरिक मैच्योर होगा तो दौड़ भाग में भी अच्छा होगा। तो ये मैच्योरेशन होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट है वो अनुभव एक्सपीरियंसेस होता है। तो इसमें बच्चा जो है क्या अपने एक्सपीरियंसेस देखने, जो आसपास हो रही घटनाओं को देखता है, वस्तुओं को देखता है, उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पे सीखता है बच्चा, उसके संज्ञानात्मक विकास होता है उसी आधार पे। अगर वो कोई चीज़ देख रहा है, कोई चीज़ समझ रहा है, तो उस चीज़ को समझ लेगा, ठीक है। जैसे कोई गेम खेलना है, वो देखेगा कि ये कैसे खेलते हैं, तो इस चीज़ को बच्चा समझने लगेगा अपने अनुभव के आधार पे, है ना। जैसे आप सेब को है, आप अगर बच्चे को एक एप्पल देते हैं और उसको काट के खाते हैं, पूरा फैमिली अगर उसको काट के खाते हैं, तो वो उस चीज़ को सीखेगा कि नहीं, एप्पल को काट के खाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से तीसरा जो है उसमें सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अनन्योन क्रिया है सोशल इंटरेक्शन। तो जब बच्चा जो है सामाजिक इंटरेक्शन जब बच्चे का होगा, तो उसका जो है संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। वो जब परिवार के साथ उठना बैठना अगर उसका अच्छा है, उसके परिवार के लोग उससे अच्छे से बिहेव करेंगे, बात करेंगे, उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, है ना, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसका समाधान करेंगे, तो उसका जो है संज्ञानात्मक जो है बौद्धिक विकास भी बहुत तेज़ी से होगा, ठीक है। नंबर चौथी जो अवस्था आती है जिसमें इक्विलिब्रियम जो है संतुलीकरण की अवस्था होती है। बच्चा जो होता है ऐसी एक दुविधा में पड़ जाता है, ऐसी एक द्वंद्व की अवस्था में पड़ जाता है जब उसको समझ नहीं आता कि इसमें क्या करना चाहिए। तो उसमें उस अवस्था में जो है बच्चा अगर क्लैरिटी की तरफ जा रहा है तो जो है पॉजिटिव इक्विलिब्रियम है, इसे कहते हैं, है ना। तो जैसे क्या होता है कि अगर आपने बच्चे से कहा है कि चॉकलेट नहीं खाना है, अभी आपने चॉकलेट खाई है और आप चॉकलेट नहीं खाना है, तो बच्चा जो होता है चॉकलेट तो सामने उसके रखी हुई है, अब वो खाए, मम्मी तो कहीं और है, अब वो चाहे तो खा सकता है। तो इस द्वंद्व की अवस्था में कि मैं खाऊं कि ना खाऊं, अगर वो नहीं खाता है तो पॉजिटिव वे में इसे हो जाता है, इसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। और अगर ये खा लेता है, आपकी बात नहीं मानता, तो ये जो है आपका जो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब जो आखिरी अवस्था होती है वो स्कीमा की अवस्था होती है। तो ये क्या है, इसमें जो है बच्चे के अंदर स्कीमा जो है ये होता है कि किसी विषय के बारे में जो भी उसको सूचना मिली है, वो जो भी उसके बारे में जानता है ना, उसके उस सिचुएशन, उस सूचना को ही वो स्कीमा कहते हैं। बच्चे के मस्तिष्क में जो भी कुछ जमा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन वो जमा होता है और उसका यूज़ जो है कैसे करता है ना, वही स्कीमा कहलाती है। समझ गए। इसको एग्जाम्पल से ऐसे समझते हैं कि जैसे बच्चे को पता है कि कबूतर कैसा दिखता है, ठीक है, लेकिन उसने कल अचानक देखा कौवा,
तो अब उसने देखा कि कबूतर की तरह ही ये कौवा दिख रहा है, तो वो इसने इस चीज़ को तो उसने पुरानी इन्फॉर्मेशन से तो ये लिंक लगा लिया कि ये कौवा कबूतर कबूतर जो कौवा है ये कबूतर ही है। तो वही स्कीमा नज़र आती है इसके। जैसे अपने बच्चे से जो है सेव, तो आपने जैसे बच्चे से आपने कहा कि सेव, तो बच्चे ने एक मस्तिष्क में आकृति बना लेता है सेव की, क्योंकि उसको सेव की उसको इन्फॉर्मेशन पता है, उसने सेव घर में लाया गया है, उस सेव को देख चुका है, ए फॉर एप्पल को समझ चुका है। तो ये बच्चा समझ जाता है कि एप्पल की ही बात हो रही है, उससे रिलेटेड जितना भी उसके पास इन्फॉर्मेशन होता है, अगर उसने एप्पल खाया है तो उसको पता चल जाता है कि एप्पल का स्वाद मीठा होता है। अगर उसको एप्पल पसंद है तो वो कहेगा बहुत पसंद है मुझे, वो मन ही मन में सारा इससे रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। यही स्कीमा कहलाती है। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट हैं। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स को देख लेते हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे इसके आगे जो है जीन पियाजे के में थ्योरी कुछ भी नहीं है, जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसके अलावा एक भी पॉइंट बचा नहीं है आपको क्वेश्चंस में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी करा दे रहा हूँ ताकि आपको जीन पियाजे की थ्योरी अच्छे से और समझ आ जाए। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन है, जो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा था? इससे पहले भी मैं कई पेपर्स जो है इसमें ये क्वेश्चंस दे चुका हूँ। तो ये जो है पियाजे के सिद्धांत है, जो है एक बच्चे जो है अपनी समझ के साथ पैदा होते हैं, स्पर्श के साथ पैदा होते हैं। ये जो पहली स्टेज की अवस्था होती है, सेंसोरी मोटर की जो अवस्था होती है, इसमें जो है बच्चे का संवेगात्मक जो है विकास होता है। इसमें जो है इंद्रियां का यूज़ करता है बच्चा, देख कर सूंघ कर ये चीज़ें। तो इसलिए कहा गया कि बच्चे दुनिया में के बारे में जो अपनी एक समझ के साथ पैदा होते हैं और उसी का सृजन करते हैं। आगे आगे जैसे जाते जाते हैं तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, तो उसी के सिद्धांत के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे का जो सिद्धांत के अनुसार जो पाक संक्रियात्मक अवस्था की जो क्या अवधि है, तो पाक संक्रियात्मक अवस्था जब इसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो ये आपको समझना होगा, ये स्टेज जो होता है इसमें बच्चे के अंदर जो है वस्तु स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है, स्थायित्व के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, बच्चा जो है वस्तुओं को समझने लगता है, इसमें सजीव निर्जीव के बीच में अंतर को वो तो नहीं समझता, लेकिन ये चीज़ समझ जाता है कि क्या चीज़ है। ठीक है, धीरे धीरे फिर वो भी समझने लगता है। तो चलिए इसका जो है है ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो औपचारिक अवस्था की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको जो है फॉर्मल जो है ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, जिसका दूसरा नाम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी है। तो इसमें बच्चे के अंदर जो है तार्किक चिंतन की अवस्था होती है, इसमें बच्चा जो है तार्किक चिंतन करने लगता है। और अमूर्त जो है चीज़ों पर चिंतन करता है, इसे परिकल्पनात्मक जो है चिंतन भी कहते हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा। इसमें भाषा का विकास, संप्रेषण के विकास बहुत तेज़ी से होता है, मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। बच्चा जो है समस्या समाधान करने की क्षमता जो है को हासिल कर लेता है, पीक पॉइंट होता है इसका। चौथा क्वेश्चन है जो है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो कौन सा चरण है जिसमें बच्चा जो है तार्किक रूप से सोचता है? सेंसोरी मोटर है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है कि कॉन्क्रीट स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है? तो ये स्टेज है मूर्त जो है संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है यथार्थवादी होने लगता है, समस्या तर्क करने लगता है, जो मानसिक प्रतिभाओं का जो है बच्चा प्रदर्शन करने लगता है। घड़ी देख करके जो है समय बताने के गुण आ जाता है, विकसित कर लेता है। इसमें भाषा का विकास भी तेज़ी से होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी हुई वस्तुएं जो है ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करती है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो इसका आंसर है वस्तु स्थायित्व के बच्चे के अंदर जो है गुण आ जाते हैं। ठीक है, वो बच्चा समझने लगता है कि वस्तु क्या है और किस रूप में इससे किस रूप में इसका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जो बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं को जो दिया गया है
उसको वो किसने दिया है? 4 विशिष्ट अवस्थाएं, संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो पियाजे ने दी थी। इसे सेंसोरी मोटर कहते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक, मैं आप पिछले सब देख चुके हो आप। जो 7वां क्वेश्चन है, एक छोटी बालिका जो है प्रतीकात्मक खेल खेल रही है और वो अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझती है। वो अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? उन 4 चरणों में से एक चरण का नाम बताना है आपको। तो ये जो अवस्था है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था है। बच्चा जो है वो इस वक्त जो है निर्जीव और सजीव चीज़ों को हर चीज़ को जो है निर्जीव वस्तुओं को भी वो सजीव समझता है। ठीक है, इसमें बच्चा जो है नई सूचना और अनुभवों को ग्रहण करने लगता है। धीरे धीरे उसके अंदर जो है समझ विकसित होती है। अभी वो सोचता है कि जो भी है उसके आसपास वही है। अगर वो नहीं कर पाता है तो एकदम से खिसियाने लगता है बच्चा। जैसे अगर उसको पता है कि ये बोतल है और अगर बोतल को खोलने की कोशिश करे, उसे ये भी पता है कि ढक्कन है और इससे खोल करके पानी निकाला जा सकता है, तो लेकिन अगर बच्चे आपने अगर छेड़खानी करने के लिए बच्चे की बोतल को थोड़ा टाइट कर दीजिए, अब वो जब वो नहीं खोल पाएगा ना तो खिसियाएगा बच्चा। तो ये उस अवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, आज के 7 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करवाया गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ हम ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। थैंक यू।